तो सज्जनों, अब आपने दिवाली मनाई कल और आज गोवर्धन का त्यौहार है। तो दिवाली को लोग जो है, ये बड़े आश्चर्य की बात है, एक सारे लोग जितने भी भारतवर्ष में रहने वाले हैं, जो अपने आप को राम और कृष्ण का सबका भक्त मानते हैं, वे इस प्रकार मानते हैं कि इस दिन रामचंद्र जी जो है अयोध्या में आए थे, लंका में रावण को मार करके, लंका को जीत करके वे अयोध्या में दिवाली के दिन आए थे। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि ये लोग रामायण क्यों नहीं पढ़ते। रामायण में कहाँ लिखा है कि वो दिवाली के दिन आए थे? जब वहाँ जो विभीषण ने उनसे कहा रामचंद्र जी से, ये आज दिन जो है रावण मार दिया, उसकी क्रियाकर्म हो गया और विभीषण का राज तिलक लक्ष्मण जी कराए, क्योंकि रामचंद्र जी नगर में नहीं जा सकते थे वनवास होने के कारण। तो फिर उसने ठहरने के लिए बहुत आग्रह किया। तो उसने कहा कि अब मेरा मन भक्त में लग रहा है और मुझे बहुत जल्दी वहाँ पहुँचना है, तो मैं नहीं ठहर सकता। तो उन्होंने कहा कि इस बात की आप चिंता न करें, मैं आज ही आपको जो है अयोध्या पहुँचा देता हूँ। मेरे पास पुष्पक विमान है, क्योंकि रावण वाला पुष्पक विमान था। तो वो जो है समुद्र को पार करके सीता जी को तो एक ही दिन में ले गया, थोड़ी देर में ले गया वहाँ, जो अब समुद्र को पार करके गए विमान में, और फिर वहाँ 20 दिन में पहुँचा। दशहरा के दिन तो रावण मारा और जो है दिवाली के दिन आकर के पहुँचा। 20 दिन में हवाई जहाज इस दिन पहुँच सकता है कोई? और फिर जो व्यक्ति जिस भी रामायण को मानता हो, चाहे वो किसी भी रामायण को मानता हो, हमें दिखाओ तो सही उसमें कि कहाँ लिखा है कि वो दिवाली के दिन, यानी मावस के दिन, जो कार्तिक की जो मावस होती है, उसके दिन रामचंद्र जी वहाँ आए थे। क्या वो मावस के दिन ही गए थे क्या वनवास में? तो वो चैत मास में गए थे और चैत मास में उसके 14 वर्ष पूरे होते हैं। अगर वो एक दिन भी पहले आते तो उनका वनवास की अवधि पूरी नहीं होती, और पीछे आते तो उन्हें व्रत नहीं मिलता, क्योंकि व्रत ने ये उनको कह रखा था, उनको बता दिया था कि अगर आप 1 घंटे भी लेट आए, देरी से आए, तो मैं आपको जीवित नहीं मिलूँगा। तो जो है इस बात को देख लीजिए कि आप वो कब आए। दूसरी बात यह है कि उन्होंने पहले हनुमान को भेजा भारद्वाज ऋषि के वहाँ, उन्होंने विमान को उतार लिया था। तो इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, रामचंद्र जी चैत में गए थे। और दूसरी बात, जिस समय सुग्रीव नहीं आए, जब वर्षा ऋतु होने लगी, तो उसने कहा कि सीता जी की खोज जब वर्षा ऋतु आ गई है उसके पश्चात करनी है। अब जब वर्षा ऋतु चली जाए और शरद ऋतु आ जाए, तब आप सीता जी की खोज के लिए पुरुषार्थ कीजिए। तो जो है अब वहाँ सुग्रीव ने जो नहीं आया उसके पास कहने के लिए, तो उन्होंने कहा देख लो लक्ष्मण, धान भी पक गए हैं और सब जो यात्रा सब करने लग गए हैं, और जो है मिट्टी में भी धूल उड़ने लगी है, वर्षा ऋतु थम गई है। देखिए वो वर्षा ऋतु थमने के बाद तो उन्होंने पुरुषार्थ करने के लिए क्या है कि सीता जी की खोज कीजिए। लक्ष्मण जी सुग्रीव के वहाँ कहने के लिए गए। तो इस बात का प्रमाण जो है ना, बिना प्रमाण के हमारे ये जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, ये बड़ा दोष ये है कि ये पढ़ते नहीं है, केवल सुनते हैं। अच्छा, उसमें भी पढ़ लेते ये, तो इन्हें ये पता लग जाता हाँ भाई ये बात कितनी है। तो हम इस बात को कहते हैं, जो रामायण किसी ने बनाई, रामानंद सागर ने जो बनाई है, तुम उसी रामायण को देख लो। अगर उसमें ये लिखा हो कि बाबू दिवाली के दिन आए हैं, उसी को देख लो, और दूसरी रामायण को देख लो। इसी प्रकार आज गोवर्धन है, गोवर्धन के लिए भी ये कहते हैं इंद्र ने इतनी वर्षा करी तो उसने जो है उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया। अच्छा, पर्वत उठाने के बाद पर्वत तो खील खील हो जाता, ऐसे तो शक्ति किसी में आ ही नहीं सकती। जो पर्वत उठाने की चीज़ ही नहीं है, वो तो धरती में गड़ा हुआ है, वो कैसे हो सकता है? फिर जो बारिश होगी तो पहाड़ के ऊपर भी होगी, फिर उसका पानी कहाँ जाएगा? ये लोग दिमाग से, बुद्धि से काम लेते तो ऐसा नहीं हो सकता था। तो जो है उसने गोवर्धन का मतलब ये, गो का अर्थ है गाय और वर्धन का अर्थ है बढ़ाओ। तो कृष्ण जी ने गायों की सेवा की, गाय की वृद्धि करने के लिए
अपनी प्रजा को बहुत भारी प्रोत्साहन दिया। जैसे मछली के लिए, मुर्गियों के लिए, मुर्गी फार्म के लिए सरकार जो है उनको मतलब सहायता देती है, तरह तरह की सब्सिडी देती है। इसी प्रकार कृष्ण जी का भी था, वो गोवर्धन। दूसरी बात ये, कई आदमी गोबर का बनाकर पूजते हैं और उसकी पूजा करते हैं। अच्छा, उन्हें ये पता नहीं है गोबर भी धन होता है। जो गाय का गोबर होता है उसको अगर खेत में डाला जाए तो बहुत उपजाऊ, बहुत मतलब पैदा होती है, वो भी एक प्रकार से धन होता है। तो जो ये है, लोग असली बात को न समझते हुए भी हमारे जो पौराणिक जो लोग थे, जो कम पढ़े लिखे वो लोग थे, पहले पढ़ते नहीं थे, जैसा किसी में लिख दिया वैसे मान ली। तो इसलिए इस बात को आप ध्यान में रखिए कि गोवर्धन जो है कहीं कोई पर्वत नहीं, कोई बात नहीं, ये तो गाय के ऊपर बात है। और लोग जो है ऐसे दिवाली की बात है, ये तो बस।